नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी में। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनको मैं फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पिछले 16-17 साल से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए काम कर चुका हूं। इनफैक्ट मैंने अपने करियर का एक बहुत लंबा अरसा सिंगापुर में एक मल्टीनेशनल बैंक के लिए काम करके गुजारा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि ना ही मैं संदीप माहेश्वरी के फॉर या अगेंस्ट में हूँ और ना ही मैं विवेक बिंद्रा जी के फॉर या अगेंस्ट में हूँ। इनफैक्ट आज तक मैंने इनका कोई भी सेशन लाइव अटेंड नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो उनके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनके मेन टारगेट ऑडियंस होते हैं जो कि कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में उनको मुश्किल लग रहा है, वो अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं अपने करियर को लेके कि क्या करना चाहिए। तो संदीप जी उनके लिए लाइव सेशंस करते हैं जहाँ पे उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि कुछ भी करना हो तो आसान है। आसान है। विवेक बिंद्रा जी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर आप उनका भी यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उनके भी कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनका टारगेट ऑडियंस थोड़ा सा अलग है। उनका टारगेट ऑडियंस है वो सारे बिजनेसमैन जो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजनेस में ग्रो कैसे करना है, कहीं ना कहीं जाके अटक गए हैं। तो विवेक बिंद्रा जी उनको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में, ग्रो करने में और ये कह सकते हैं कि बाउंस बैक करने में। देखिए, धंधा वो होना चाहिए जिसमें दूसरा घुस ना पाए। एक बार और, कम ऑन, मोनोपोली कैसे क्रिएट करेंगे एंट्री बैरियर खड़ा कर। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संदीप माहेश्वरी जी लाइव सेशंस करते हैं इन सारे स्टूडेंट्स और कॉलेज के बच्चों के साथ। तो कुछ दिन पहले इसी तरह के एक सेशन में एक बच्चे ने बताया कि कैसे उसने किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से एक कोर्स ख़रीदा था जिसके लिए उसने तकरीबन 50,000 रुपये पे किए थे, लेकिन उसको उस कोर्स में से कोई वैल्यू नहीं मिली। बस यहीं से शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की, जहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टारगेट किया विवेक बिंद्रा जी को कि वो क्यों और किस तरह से इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास पैसे तक नहीं है इन कोर्सेज़ को ख़रीदने के, और कैसे वो ये पूरा का पूरा स्कैम चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें। इसी का जवाब देते हुए कुछ समय पहले विवेक बिंद्रा जी ने भी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब, जो भी संदीप जी ने उनसे पूछे हैं, उन सारे सवालों का जवाब दिया है संदीप जी को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी को भी कोर्स जोर ज़बरदस्ती से नहीं बेचा गया है, सारे के सारे कोर्स कंसेंट से बेचे गए हैं, लोगों ने सोच समझ के वो कोर्स खरीदे। आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है, अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। तो अब अगर आप इन दोनों के यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो दोनों तरफ से सवाल जवाब की बारिश हो रखी है। यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी अगर उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उधर से विवेक जी उसका जवाब दे रहे हैं। और अगर आप कम्युनिटी पेजेस भी जाके देखेंगे तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी सारी टसल चल रही है ये बताने के लिए कौन बड़ा स्पीकर है या कौन छोटा स्पीकर है। लेकिन आई थिंक मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं तो हमने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इनफैक्ट मैं किसी भी लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि हम समझें कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमें क्या सीखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पे लिखकर बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए। अब समझते हैं कि इस कंट्रोवर्सी से हमें कौन से ऐसे 3 पॉइंट समझने, दोनों पहलू की तरफ से, कोर्स बेचने वालों की तरफ से भी और जो कोर्स खरीदते हैं उनकी तरफ से भी। पहले बात करते हैं कोर्स खरीदने वालों की तरफ से। पहला पॉइंट,
आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप कोर्स खरीद रहे हैं, क्या आप उसको खरीदने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल है। मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं और कोई अपना कोर्स 1 लाख रुपए का बेच रहा है, तो ये नहीं करना है कि घर बार बेच के या गहने बेच के आप उस कोर्स को खरीद रहे हैं। आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उस कोर्स को खरीदने के लिए। तो अगर आपको सस्ते कोर्सेज खरीदने तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री में इन तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। पहले ये सारे कोर्सेज आप सीख लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए और कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटरेस्ट भी है कि या नहीं है, ताकि आपको समझ में आएगा कि वो इतना महंगा कोर्स अगर कोई बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बेच रहा है तो उसे आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो पहला पॉइंट हुआ कि क्या आप फाइनेंशियली कैपेबल है। दूसरा कि क्या आप मेंटली कैपेबल हैं ये सारे कोर्सेज खरीद के समझने के लिए। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि मान लीजिए आप एक कोई नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और कोई कोर्स क्लेम कर रहा है कि आपको रातों रात मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना देगा। आप खुद सोचिए कैसे कोई कोर्स आपको रातों रात मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना सकता है। अगर ऐसा होता तो ये जो बड़े बड़े MBA कॉलेजेस हैं ये सारे बंद हो जाते। इसको अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो इसका बेहतर तरीका ये है, अगर आपके शहर या गली में या आपके आसपास में कोई ऐसा बढ़िया स्टार्टअप फाउंडर है जिसको आप पसंद करते हैं, मैं कहूँगा उससे जाके बात करिए। उसके लिए 2 महीना फ्री में काम करिए, आप कहीं ज़्यादा सीख जाएंगे जो कि आप शायद इस कोर्स में नहीं सीख पाएंगे। तो ये दूसरी बात है कि आपको अपने आप से पूछना है कि उस कोर्स में जो सिखाया जाएगा क्या आप उसको सीखने, समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए मेंटली कैपेबल हैं या नहीं। अब बात करते हैं कोर्स बेचने वाले की तरफ से। आपको लगेगा कोई इंसान क्यों कोई कोर्स बेच रहा है, कोई इंसान क्यों 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये चार्ज कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी अपने शहर में जब नया नया आया था सिंगापुर से वापस, तो मुझसे भी काफ़ी लोग कहते थे कि क्या हम आपसे थोड़ी देर मिल सकते हैं। तब मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं ऐसे ही लोगों से मिलता रहा तो मुझे अपना समय अपना काम करने के लिए कम पड़ जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा एक लेयर लगा दिया कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो मैं 1 घंटे का इतना पैसा चार्ज करूँगा। इसका मोटिव ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने, बस इसका मोटिव ये होता है कि जो भी आपसे मिल रहा है, पहला वो आपके टाइम को वैल्यू करता है और दूसरा आपके नॉलेज को वैल्यू करता है, आपको सिंसियर समझता है कि हाँ भाई मैं इससे मिलूँगा तो मुझे इसका टाइम ख़राब नहीं करना है। इसी तरह से ये जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, किसी ने अपने समय का हिसाब लगाया है कि उसका 1 घंटे का 10,000 रुपये लगेगा, तो किसी ने लगाया कि उसके 1 घंटे का 1 लाख रुपये लगेगा। तो दोस्तों ये लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े लोग बन चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप जाके यूट्यूब पे इनकी फॉलोइंग, उनके सब्सक्राइबर देखेंगे, इनको काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी लोग इनकी बातें मानते हैं, काफ़ी लोग इनसे डायरेक्शन लेते हैं। अगर ये फ्री में अपना ज्ञान बांटने लग जाए तो इनके पास समय कम पड़ जाएगा। तो ये लोग भी कहीं गलत नहीं है अगर ये अपने कोर्सेज़ को कुछ लाखों में या कुछ हज़ारों में बेच रहे हैं। हमें अपने आप से पूछना है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि क्या हमें ख़रीदना है या नहीं। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने कि कोर्स खरीदने से पहले क्या हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, दूसरा क्या हमारे पास मेंटल कैपेबिलिटी है, तीसरा कोर्स बेचने वाले ने अपने समय का एक प्राइस लगाया हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि क्या उसने जो प्राइस लगाया हुआ है आपको उस प्राइस की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो का एम किसी को भी सही या गलत ठहराना नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों बड़े दिग्गज विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी, इन दोनों का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खुद इनके काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ और उनसे मोटिवेट होता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये समझाना ज़रूरी था कि हमें इन तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए कि किससे क्या खरीदना है और कितने में खरीदना है। तो दोस्तों मैं अपने चैनल वाणी विद अडवाणी पे Tier 2, Tier 3 से आए हुए ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स की कहानियाँ सुनाता हूँ जो शायद किसी के लिए भी मोटिवेशन हो सकती हैं। ये वो फाउंडर्स हैं जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े स्टार्टअप बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग रेज कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब यहाँ पे सारे वीडियोस और कहानियों को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से स्कूल से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से शहर से हैं या कौन से परिवार से हैं। आप लोग भी अपने शहरों में अच्छा काम कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं, बस ज़रूरत है तो शुरू करने की। तो फिर ज़रूर जाइए, इन सारी कहानियों को सुनिए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपके शहर में भी कोई ऐसा फाउंडर है जिसकी कहानी आप मेरे चैनल पे सुनना चाहते हैं। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।